कांस्टेबल जीडी में 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार भी नहीं, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टोटल अगर हम पोस्ट की बता ही देना आपको तो 1,29,929 पोस्ट पर दोस्तों ऑफिशियली गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, अभी मेल और फीमेल दोनों का पोस्ट भी बता दिया गया है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। अभी दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी का दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों टोटल 1,29,929 पोस्ट है, जिसमें से मेल का केवल दोस्तों 1,25,262 पोस्ट है और फीमेल का 4667 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें से अप्लाई डेट हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। एज कितना है ना वो भी आपको बता देता हूं, 18 से 23 साल आपका एज मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका ओपीसी जो नोटिफिकेशन है ना, पहले वो आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, हमने ओपन कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नीचे आओ, यहाँ पर दोस्तों आप डेट देखो, नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023, चैत्र 15/1945 हिंदी कैलेंडर को अकॉर्डिंग दोस्तों ये महीना है। ठीक है, और अधिसूचना जो जारी किया गया है ना गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री द्वारा, नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी किया गया है। किसके समकक्ष में दोस्तों ये अधिसूचना है? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 यानी सीआरपीएफ का दोस्तों सूचना है। और दोस्तों तमाम चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। देखो सीआरपीएफ के जो साधारण और जनरल ड्यूटी है ना उसके लिए रिगार्डिंग, अब तमाम चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे तमाम चीज़ आप पढ़ोगे, किसको किसको ये सब सारा कुछ दिया गया नीचे आप यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का, ठीक है, ये दोस्तों दिया गया है। यहाँ पर देखो ना, पुरुष का 1,29,929, जिसमें से आपका पुरुष का 1,25,262 और महिलाओं का 4667 है, समझ लो। और वेतन यहाँ पर दोस्तों दिया गया जो कि हमने बोर्ड पर बता दिया। इसके अलावा एज यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है, 18 से 23 साल। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब दोस्तों आपका दशा में 5 वर्ष का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों का 3 साल का छूट मिलता है, जैसे ओबीसी का 3 साल और एससी का 5 साल का हमने बता दिया। एज की जो गणना है ना, देखिए आयु सीमा अवधारित करने के लिए दोस्तों जो निर्णायक तारीख होगी वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन की जाएगी, विज्ञापित की जाएगी। यानी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा उसको बताया जाएगा भैया कब से एज आपका काउंट होगा, जब नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी नंबर जो 2 है ना, इसमें आपको जानने लगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ना, देखो भूतपूर्व अग्निवीर के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक का दोस्तों छूट मिलेगा। यानी अग्निवीर का जो बच्चा है उसको 5 साल के एज में छूट मिलने वाला है। अब देखो इसके अलावा भूतपूर्व अग्निवीरों का जो अभ्यर्थी है ना उसको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक का दोस्तों आपका छूट ये है। मतलब देखो, एक भूतपूर्व अग्निवीर का पहले बैच का, उसके बाद का जितना भी बैच है ना उसका 3 साल का छूट है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जानने लगी है ना, देखिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दोस्तों अपेक्षित शैक्षणिक और तथा अनर्हता, शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारा कुछ बताया गया। देखिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या उसके समतल्य कोई आपका डिग्री होना चाहिए। और जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया सीआरपीएफ है, देखो यहाँ पे लिखा गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। दोस्तों सीआरपीएफ इसका हिंदी में फुल रूप होता है, साधारण ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी जीडी। ठीक है, अब देखो के पद के भर्ती के लिए शारीरिक और आपका चिकित्सक मापदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर आपका होता है। अब शारीरिक और चिकित्सीय मापदंड के बारे में मैं बता दूं, देखिए दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन को हमने आपको बता दिया, प्रूफ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसमें कहीं दोस्तों अप्लाई डेट का चर्चा नहीं किया गया, कब से अप्लाई होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई डेट का चर्चा नहीं है। ठीक है, कब से अप्लाई होगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अप्लाई, ये दोस्तों अप्लाई अभी अक्टूबर के दोस्तों बाद ही आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं ना, क्योंकि दोस्तों देखो अभी वर्तमान में एसएससी का कैलेंडर देखिएगा ना, उसमें अक्टूबर तक का अपडेट है। और ये जो वैकेंसी आएगा एसएससी के थ्रू आएगा, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो अक्टूबर तक का सारा कोटा भरा गया है। क्योंकि अगले महीने दोस्तों जो वैकेंसी है ना, अगले महीने आ रहा है दोस्तों आपका सीएचएसएल का वैकेंसी एसएससी का, फिर उसके बाद जून में दोस्तों आपका एमटीएस का वैकेंसी है, फिर जुलाई में दोस्तों आपका जो सीपीओ का वैकेंसी है, 3 महीने का कोटा पहले से ही फुल है। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद इसीलिए बता रहा हूँ ना, अक्टूबर के बाद वैकेंसी आपका आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और इतिहास में इतना वैकेंसी कभी नहीं आया है। एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, हो सकता है एसएससी जीडी में दोस्तों इसको जोड़ कर दे दिया जाए, इतना पोस्ट समझ लीजिए आ रहा है, ऑफिशियली आपको दिखा दिया।